रिया और अभिमन्यु कुछ पल तक एक दूसरे के आंखों में खोए रहते हैं और फिर अचानक रिया अपने होश में आती है और अभिमन्यु को तुरंत अपने से दूर कर देती है। उसी वक्त आर्यन और अक्षत ऊपर आते हुए रिया से कहते हैं, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? आर्यन थोड़ा मजाक अंदाज में रिया से कहता है, क्या बात है रिया दी, भैया के साथ आपका फर्स्ट मीट कितना फिल्मी हुआ है और भैया ने भी आपको फिल्मी हीरो की तरह गिरने से बचा लिया। तभी अक्षत आर्यन की ओर देख के ऊंची आवाज में कहता है, शट अप आर्यन। अक्षत की बात सुनते हुए आर्यन ने अभिमन्यु की ओर देखा और उसे समझ आ गया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर वो जल्दी से अक्षत के पीछे जाके छुपने की कोशिश कर रहा था, मानो अब तो उसकी खैर नहीं, जब अभिमन्यु उससे तीखे नजरों से देखे जा रहा था। रिया जल्द से खुद को संभालते हुए कहती है, थैंक यू फॉर योर कंसर्न बट आई एम फाइन। फिर अभिमन्यु की ओर देख के थोड़ा घबराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर अभिमन्यु। रिया जल्दी से आर्यन और अक्षत की ओर देख के कहती है, नीचे मारे आंटी ने ब्रेकफास्ट बना लिया है, आप लोग जाके ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलने के बाद दौड़ते हुए अपने रूम में जाती है, मानो कोई ट्रेन छूट रहा है। रिया के जाने के बाद अक्षत अभिमन्यु से कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि अपने पैरों को मत थकाया करो, अभी अभी तो तुम्हारा पैर ठीक हुआ है। पीछे से आर्यन भी बोल पड़ता है, सही कहा भैया, मैंने भी कितनी बार बोला है, लेकिन अभी भैया तो सुनते ही नहीं है। अभिमन्यु कोल्ड एक्सप्रेशन लिए आर्यन की ओर देख के कहता है, भूख लगी है, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। आर्यन को समझ आ गया था अभिमन्यु की ये बोलने के पीछे का कारण, और वो मन ही मन सोचता है, पहले मेरी वो फिल्म वाली बात, अब ये शिकायत, भैया तो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब मुझे कौन बचाएगा भैया से, भगवान जी। हाँ, बेटर ऑप्शन, मैं कंपनी चला जाता और वहीं पे मैं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा। कपूर फैमिली की दिल्ली में ही नहीं बल्कि कई बड़े शहरों में उनके कंपनी का ब्रांच है और साथ ही में फॉरेन में भी है। उनमें से एक मसूरी में भी है एक ब्रांच, जिसकी बात अभी आर्यन कर रहा है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। अक्षत भी बोल पड़ता है। तीनों भाई नीचे ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। सडनली आर्यन कहता है, भाई वो कंपनी से ना कॉल आया था, तो मुझे अभी अर्जेंटली जाना पड़ेगा। ये बोलते ही दोनों का जवाब ना सुने ही वो जल्दबाजी में निकल पड़ता है। अक्षत को समझ आ रहा था कि आर्यन के सडनली कंपनी जाने का रीजन, तो इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। वही अभिमन्यु ब्रेकफास्ट करने की जगह सोच रहा था। मुझे लगा तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो जाओगी, मुझे टाइटली हग कर लोगी, हग नहीं तो कम से कम मेरी फिक्र जताओगी, पूछोगी कि मैं कैसा हूँ, कहाँ था इतने वक्त तक। बेटा, तुम मुझसे डर कर भाग गई अपने रूम में। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी देर हो गई है और तुम नीचे क्यों नहीं आ रही हो? लगता है तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? आखिर मुझे देखकर तुम यूं डर कर भाग क्यों गई? आखिर क्यों रिया, क्यों? क्या मैं तुम्हें या अभिमन्यु 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 सोच ही रहा था, तभी अक्षत के बार बार पुकारने से अभिमन्यु जैसे होश में आता है और अक्षत की ओर देखने लगता है। अक्षत अभिमन्यु की ओर देखकर कहता है, क्या हुआ? ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा है, अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये बोल के अभिमन्यु अपने रूम की ओर जाते टाइम एक बार रिया के रूम की ओर देखता है और फिर चला जाता है। वही डाइनिंग टेबल में अक्षत बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था कि कैसे अभिमन्यु रिया के रूम की ओर देख रहा था। फिर अक्षत अपने मन में कुछ सोच के फिर से अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करने लगता है। वही दूसरी ओर रिया अपने रूम में आने के बाद अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, वो यहाँ क्यों आया है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया उसके बारे में?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे नहीं पता चलना चाहिए। तो आखिर क्यों हो जाता है? तो आखिर वो क्या चाहता है मुझसे? आखिर क्यों? अभिमन्यु, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? बोला था ना दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अभी क्यों? कहते ही रिया फूट फूट के रोने लगती है, मानो बरसों से छुपा हुआ कोई दर्द हो जो बरसों बाद आज आंसू बन के निकल रहा है। फिर रोते रोते कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। शाम के करीब 7 बजे फोन के रिंगटोन से रिया का नींद टूटा। फोन में कौन है बिना देखे रिसीव करके नींद भरी आवाज में कहती है, अबे कमबख्त, तुझे मेरी नींद तोड़ने के लिए किसने कहा? आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा नींद तोड़ दिया। आवाज सुनते ही रिया मानो होश में आती है और कॉलर आईडी देखती है। उसमें अक्षत बोलकर फ्लैश हो रहा था। रिया तुरंत सकपकाते हुए कहती है, आई एम सॉरी अक्षत, मैंने देखा नहीं। हाँ तुम बोलो, कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ काम तो था, पर तुम नीचे आओगी तभी आगे का डिस्कशन कर पाएंगे। तुम बस 10 मिनट रुको, मैं नीचे आती हूँ। फिर जल्दी से फ्रेश होकर रिया नीचे आती है। नीचे आके देखती है तीनों भाई एक साथ बैठे हुए थे। आर्यन भी ऑफिस से चला आया था। हेलो आर्यन। हाय अक्षत। कहते हुए रिया उन लोग के पास जाके बैठ गई। अभिमन्यु ने नोटिस किया रिया ने उसे विश नहीं किया, और सिर्फ विश ही नहीं बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं, मानो जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। अक्षत भी रिया को देख के विश करते हुए कहता है, देर तक सो रही थी, देखो तुम्हारी आंखें भी कैसे फूल गई हैं, ज्यादा देर तक सोने की वजह से। यही होता है रिया। रिया जल्दबाजी में नीचे आने के कारण अपना आई मेकअप भी करना भूल गई थी। काफी देर रोने की वजह से आंखें सूज गई थी, हालांकि उतना ज्यादा पता नहीं चल रहा था। तभी अक्षत कहता है, खैर तुम तो इससे मिल ही चुकी होगी, ये मेरा भाई अभिमन्यु है। रिया अभिमन्यु के नाम सुनते ही थोड़ा घबरा सी जाती है। रिया अभिमन्यु से अपनी नजरें मिलाते हुए कुछ कहने जा ही रही थी, पर अभिमन्यु की घूरती हुई नजरों की वजह से कुछ नहीं कह पाई। फिर सडनली रिया अभिमन्यु की ओर देखती है, बट उसे एक चीज अलग दिखता है। अभिमन्यु अभी व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। इसे अचानक से क्या हो गया? सुबह तक तो उसके पैर ठीक थे। फिर अक्षत देख रहा था कि कैसे रिया अभिमन्यु को हैरान नजरों से घूरे जा रही थी। वो समझ गया था कि रिया के इस तरह घूरने का कारण क्या है। रिया की हैरानी दूर करते हुए अक्षत कहता है, अभिमन्यु का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसका पैर पैरालाइज हो गया है। अभी कुछ दिन पहले उसका पैर ठीक हुआ है। सो अभी पैर ठीक होने की वजह से ज्यादा चलना फिरना उसके लिए सही नहीं है। अक्षत जब ये कह रहा था, अभिमन्यु रिया को ही देखे जा रहा था, मानो उसकी हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस करना चाहता हो। अभिमन्यु हैरान हो गया रिया को देख के, मानो उसकी एक्सीडेंट वाली बात सुन के उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्या तुम सच में मेरी परवाह करती हो, या कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इसका नाटक कर रही हो मेरे सामने? अपने दिल ही दिल में सोचता है अभिमन्यु। फिर रिया अक्षत से कहती है, डोंट वरी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मिस्टर अभिमन्यु का पूरा ध्यान मैं रखूंगी, और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएगा और अपने घर वापस जाएगा। रिया आगे कहती है, अक्षत आप मिस्टर अभिमन्यु के मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं आगे की ट्रीटमेंट कर पाऊँ। फिर रिया एक बार अभिमन्यु की ओर देखती है, फिर अपनी नजरें फेर के आर्यन और अक्षत की ओर देखकर कहती है, गाइस आज मेरी नाइट ड्यूटी है, तो तुम लोग आराम से रात का डिनर करके सो जाना। मुझे अभी निकलना होगा, तो मैं अभी चलती हूँ। अभिमन्यु समझ रहा था उसके अचानक से नाइट ड्यूटी होने का कारण एक्चुअल में क्या है। रिया अभिमन्यु से अभी मिलना नहीं चाहती है। वो घर में रहेगी तो बार बार उससे मिलना होगा, इसलिए वो नाइट ड्यूटी का बहाना देकर चली जाती है ताकि अभिमन्यु से
बार बार मिलना ना पड़े। वो अभी अभिमन्यु से बात करने के हालत में नहीं थी। रिया के जाने के बाद अभिमन्यु भी अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद बेड में लेटते हुए कुछ सोचने लगता है। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि कुछ पुरानी बातें याद आ रहा था। उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज़ बार बार रिपीट करते हुए सुनाई देती है। अच्छा, मैं जो कहूँगी वो सुनोगे? मैं जब भी कहीं चली जाऊंगी तो मेरे लिए आओगे? अभिमन्यु, अभी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी 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 मैं ना तुम्हें अभी ही बुलाऊंगी। अभिमन्यु ना बहुत बड़ा नाम है, यू नो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती मैंने, लेकिन मुझे जाना ही होगा। रिया के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करते हुए अभिमन्यु अपने मन में कहता है, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो अभिमन्यु रिया को बताने वाला है? आखिर अभिमन्यु ने रिया को ऐसा कौन सा घाव दे दिया जिसे वो अभी तक नहीं भर पाई? हम सबको ये तो पता चल ही चुका है कि अभिमन्यु रिया से बहुत प्यार करता है, पर क्या रिया भी उससे उतना प्यार करती है? अभिमन्यु ने जो भी किया है, क्या उससे रिया कभी भुला पाएगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं। जानने के लिए सुनते रहिए लव एंड रिवेंज ओनली ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज योर ड्रीमी फेरी टेल्स।